चलो अंगद, सी यू देन, एंजॉय योर डिनर। या सी यू, बाय। सृष्टि आई रीच्ड, आ जाओ, इंतजार कर रहा हूं। कभी न कभी तो अंगद की नजर हमारे वॉलेट पर पड़ेगी। सृष्टि की फोटो सार्थक के वॉलेट में। ये मेरी फैंस सृष्टि। सृष्टि, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सार्थक तुम्हारा एक्स हस्बैंड है? हमने कितनी बार कोशिश की आपको बताने की, पर आपने हमेशा सुनने से मना ही किया। आपने हमसे कहा कि हमारे पास से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब वो सामने आ गया था तो एक्चुअली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सार्थक तुम्हारा एक्स हस्बैंड होगा। तो तुम्हें पता चल गया अंगद, इसीलिए तुमने हमें यहाँ बुलाया। हाँ, सार्थक तुम मेरे दोस्त हो और सृष्टि मेरी फियांसे, एंड अपेरेंटली तुम लोग एक्स हस्बैंड वाइफ हो। मैं नहीं चाहता कि हम तीनों के बीच में आगे जाके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए मैंने सोचा कि आज फेस टू फेस बात कर लेते हैं। So the question that I want to ask you guys was, तुम लोगों के दिल में क्या है? सार्थक और हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है। किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं। इनफैक्ट ऐसा कुछ अब हम सोच भी नहीं सकते हैं, कभी नहीं। हाँ,
सृष्टि बिल्कुल ठीक कह रही है। हम केवल दोस्त हैं और कुछ नहीं। और रही बात तुम्हें ना बताने की, तो तुम दोनों बहुत खुश हो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो, तो तुम्हें परेशान करना हमें ठीक नहीं लगा, इसीलिए नहीं बताया। ओके, लेट मी बी वेरी क्लियर गाइस। अगर तुम लोगों के दिल में वापस एक साथ आने के 0.01% चांसेस भी हैं, तो मुझे अभी बता दो। मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा विदाउट एनी ग्रज। हाँ, सृष्टि मेरी फियांसे है, लेकिन उससे पहले सृष्टि मेरी अच्छी दोस्त भी है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा डिसीजन ले जो जिंदगी में से रिग्रेट करना पड़े। ऐसा कोई चांस ही नहीं है अंगद। आप बेफिक्र रहिए। हाँ अंगद, सृष्टि बिल्कुल ठीक कह रही। हम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो अब पीछे मुड़ के हमें भी नहीं देखना। Okay, I'll take your word on that. I trust you that much. और मुझे इतना भरोसा तो है कि सृष्टि कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती। हम दुआ करेंगे कि आप दोनों जिंदगी भर खुश रहें। गॉड ब्लेस यू बोथ। पापा, ये आपकी चाय। हाँ बेटा। हाँ बेटा, तुमने अंगद से बात कर ली ना? सार्थक के बारे में उसे सब बता दिया ना? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अंगद को अपने आप ही सब कुछ पता चल गया। क्या? पापा, टेंशन की कोई बात नहीं है। पापा, आप जानते हैं, अंगद ने इतनी समझदारी से वो पूरी सिचुएशन हैंडल की। अंगद जैसा जीवन साथी बहुत भाग्य वालों को मिलता है, उसे कभी निराश ना करना बेटा। सृष्टि की फोटो सार्थक के वॉलेट में। सृष्टि, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सार्थक तुम्हारा एक्स हस्बैंड है? हमने कितनी बार कोशिश की आपको बताने की, पर आपने हमेशा सुनने से मना ही किया। मैं नहीं चाहता कि हम तीनों के बीच में आगे जाके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसीलिए मैंने सोचा कि आज फेस टू फेस बात कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू गाइस वाज, तुम लोगों के दिल में क्या है? सार्थक और हमारे बीच अब कुछ भी नहीं, किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं। हाँ अंगद, सृष्टि बिल्कुल ठीक कह रही। हम केवल दोस्त हैं और कुछ नहीं। तुम्हें कुछ दिखाना है, 1 मिनट। ये देखो।
तुम्हारी शादी के लिए गहने बनवाए। कैसे हैं? पापा बहुत बहुत अच्छे हैं। और ये देखो। पापा आपके गहने देखकर हमें भी कुछ याद आया। हमें भी आपको कुछ दिखाना है। 1 मिनट रुकिए। ये देखिए और बताइए कैसे हैं। बहुत अच्छा है बेटा। ये वाला देखिए। ये भी बहुत बढ़िया। आप जानते हैं सुधा मैम ये सारे गहने हमारे लिए बनवा रही है और नवेली भाभी ने इनका सिलेक्शन किया है। अंगद इस शादी को लेकर बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड है। यहाँ तक कि उन्होंने हमारी शादी के जोड़े का भी खुद ही सिलेक्शन किया है। उन्होंने स्पेशली मुंबई से डिजाइनर को बुलवाया है। बेटा ये सब कुछ बहुत अच्छा है, पर हमें खुशी इस बात की है कि देर से ही सही, लेकिन जिन खुशियों की तुम हकदार हो वो अब धीरे धीरे तुम्हें सारी खुशियां मिलती जा रही हैं। अरे रहने दो मम्मी, तुम्हारे मॉर्निंग वॉक के चक्कर में हमारा वजन कम करने पे काहे तुली हो। अरे पतली हो जाओगी, अच्छी दिखोगी। अरे हमारा फिगर तो पहले से करीना कपूर जैसा है। सृष्टि ये क्या है, क्या दिखा रही थी तुम? अरे हमें भी तो दिखाओ ना। ये तो बहुत ही सुंदर है। वो क्या है सृष्टि? वो भी तो दिखाओ हमें। अरे दादा, ये तो बहुत ही सुंदर है। ऐसे सृष्टि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हारी होने वाली सास ने ये सब तुम्हें दिया है। हाँ नहीं दीदी, एक्चुअली ये गहने पापा ने हमारे लिए बनवाए हैं। बहुत ही अच्छी बात है। वैसे सृष्टि हमारी शादी के वक्त भी हमारा बहुत मन था कि हम ऐसे अच्छे अच्छे गहने पहने, पर तभी पप्पा की हैसियत नहीं थी ना। नहीं कोई बात नहीं पप्पा, आपको पसंद है ये? हम आपके और मम्मी जी के लिए भी ऐसे गहने बनवा देंगे। सृष्टि तुम सच कह रही हो? मतलब ऐसे गहने हमारे लिए मम्मी के लिए बनवाओगी? सृष्टि तुम कितनी अच्छी हो। आज हम सच कह रहे एक बात,
तुम्हें पहचानने में बिल्कुल ही गलती कर दी। थैंक यू। वैसे यहाँ सभी से गलती हुई है, सभी को पहचानने में। इसीलिए अब सभी को बड़ा पछतावा हो रहा है। छोड़िए ना पुरानी बातों को। वैसे भी हमने सोचा है कि अब से कोई भी पुरानी बातों के बारे में बात नहीं करेगा, ना ही एक दूसरे से नाराजगी रखेगा मन में। कोई दुखी नहीं रहेगा। हम सब लोग इस घर में अब खुशी खुशी रहेंगे। अरे सब खुशी है, एक तुम्हारे पापा को ये जाने कौन कीड़ा काट गया। खुशी से तो हम उस दिन जिएंगे सृष्टि, जिस दिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे। जब तुम सड़क पे आओगी ना, तब आएगा हमारे दिल को असली वाला सुकून। सृष्टि, हाय, ऑफिस जा रही हो? हाँ, तुम्हारी कार? अब तक खरीदी नहीं है। पहला सपना घर बनाने का था, वो पूरा कर लिया है। अब जब अफोर्ड कर पाएंगे तो कार भी खरीद लेंगे। तो हम भी तुम्हारे ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, हम छोड़ देते हैं। नो थैंक यू, हम चले जाएंगे। सृष्टि, अभी तक नाराज हो? माफ नहीं करोगे हमें? भूल जाओ ना सारी पुरानी बातों को। देखो, हम भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं और तुम भी। और अब तो अंगद को भी सब कुछ पता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सार्थक, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। बस हम नहीं जाना चाहते तुम्हारे साथ, हम चले जाएंगे। सृष्टि, आई इंसिस्ट। देखो, अगर तुम हमारे साथ जाओगी तो हमें लगेगा कि तुमने हमें माफ कर दिया। प्लीज। ओके। वैसे थैंक यू एंड सॉरी। क्यों? थैंक यू हाँ कहने के लिए, और सॉरी बिकॉज कल रात को हम थोड़ा देर से आए थे तो गाड़ी सोसाइटी के बाहर पार्क करनी पड़ी, क्योंकि हमारी पार्किंग में किसी और ने गाड़ी लगा दी, तो तुम्हें थोड़ा चल कर जाना पड़ेगा। अब एक मिनट। हेलो सार्थक, आई होप आज तुम ऑफिस टाइम पर आ रहे हो, बिकॉज मैं पहुंच चुकी हूँ। हाँ, आधा घंटे में पहुंचते हैं, किसी काम के लिए बाहर आए हैं। कौन सा काम? एक मीटिंग है, हम ड्राइव कर रहे हैं अभी, बाद में बात करते हैं। मीट सार्थक, एक बात पूछे तुमसे? पूछो ना। किसी भी रिलेशनशिप में सबसे जरूरी ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी होती है, और जो ट्रांसपेरेंसी हम में और अंगद में है वो तुम में और मायरा में क्यों नहीं है?
क्योंकि मायरा हमारी फियांसे नहीं है। मतलब आई मीन तुम और मायरा रिलेशनशिप में तो हो ना? हाँ है ना, लेकिन बस कहने के लिए। मायरा हमारे इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहती। पर आयरनी तो ये है कि हमारी माँ चाहती है कि हम उससे शादी कर लें। अब मम्मी को और दीदी को कैसे समझाएं कि मायरा जैसी लड़कियों से शादी नहीं की जाती। शादी ना सृष्टि जैसी लड़कियों से की जाती है। मायरा जैसी लड़कियों से नहीं। तुमने हमें दोस्त कहा है, इसीलिए दोस्त के नाते एक एडवाइस देना चाहते हैं। माँ की बात मान लेने में ही समझदारी होती है। एनीवे, लेट्स गो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।